नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमर स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके क्विज। भारतीय संविधान से संबंधित है और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी इम्पोर्टेंट है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट इन सब के लिए उपयोगी है और ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। और आपने कितना याद किया, इन प्रश्नों के उत्तर आप कितने दे पाए, उससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। ये भी सही है। सी, भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा। तो ये भी सही है। अगला है, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो ये गलत है, इसलिए इसमें गलत पूछा था, जो सही नहीं है वो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन ए, पहली अनुसूची, बी, दूसरी अनुसूची, सी, तीसरी अनुसूची और डी, चौथी अनुसूची। तो राइट आंसर है चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड, सी, न्यायिक पुनरावलोकन, संयुक्त राज्य अमेरिका और डी, अर्धसंघात्मक सरकार, स्विट्जरलैंड। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्धसंघात्मक सरकार, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। तो उसकी क्या विशेषता नहीं है वो पूछा है। ऑप्शन ए, संघ और प्रांतीय स्वायत्तता, ये सही है, ये 1935 की अधिनियम की विशेषता है। अगला बी है, केंद्र में द्वैत शासन, ये भी सही है। सी, समवर्ती सूची का सृजन, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, प्रांतों में द्वैत शासन, ये गलत है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा वो होगा डी, प्रांतों में द्वैत शासन। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्षता, बी, संप्रभु राज्य, सी, द्विसदनात्मकतावाद और डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संप्रभु राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़े में से कोई एक को चुनें जिसका अपना मूल स्रोत से संवैधानिक प्रावधानों को उधार देने के संबंध में सही तरीके से मिलान किया गया है। यानी कि इसमें जो सही है वो चुनना है। ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, संघीय प्रणाली, अमेरिकी संविधान, ये भी गलत है। सी, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, कनाडाई संविधान, ये सही है। डी, मौलिक कर्तव्य, जापानी संविधान, ये गलत है। तो जिसका सही आंसर है, इसमें सही पूछा था तो ऑप्शन सी है, केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडाई संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीशों दलों में निहित है। बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। सी, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है। डी, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है।
तो जो राइट आंसर है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव और डी बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। ऑप्शन ए संविधान सभा का अध्यक्ष, बी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, सी संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष, डी देशी राज्य समिति का अध्यक्ष। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनको संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, पदभार सौंपा गया था, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए 9, बी 6, सी 8 और डी 7। तो इसमें 7 सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? ए संपत्ति का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी कन्हैयालाल मुंशी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ऑप्शन ए 4वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची और डी 12वीं अनुसूची। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य है क्योंकि ऑप्शन ए राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, बी संसद द्विसदनात्मक है, सी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, डी नागरिकों के मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए जो भारत है वो गणराज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा और जो डी है 43वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और ऑप्शन सी सही है। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए 368, बी 258, सी 360, डी 361। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, संसद की शक्ति द्वारा संविधान और प्रक्रिया को संशोधन करने संबंधी अनुच्छेद है।
अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 368। तो जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 368 है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री? तो जो इसका सही आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना, या फिर भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, बी एन राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बलवंत राय मेहता। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे, इनके ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ऑप्शन है 42वां, 43वां, 44वां या फिर 45वां संविधान संशोधन। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे और 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस संविधान संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन और डी 74वां संशोधन। तो जो नव पंचायती राज की व्यवस्था है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ऑप्शन है एम एन राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर है ये मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन राय और जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है 1928, 1931, 1936, 1942। तो जो सही आंसर है ऑप्शन सी 1936। और जो 1936 में अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर यानी कि बंगाल में हुआ था और ये भारत का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था कांग्रेस का। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है,
विधानसभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये आखिरी प्रश्न है, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में उत्तर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।